हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डेटा के एनालिसिस और जानते हैं कि किस हिसाब से डेटा जो है आज बने हैं और एक्सपायरी में हमें किस साइड मूव देखनी चाहिए। और साथ में आपको टेक्निकल एनालिसिस भी इसी सेशन में देंगे, सो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग कमेंट नहीं करते हो। एक्चुअली मैंने कल आप लोगों से फीडबैक मांगा था कि ये सीट अच्छी है या नई वाली सीट अच्छी है आपके आई के लिए, आपके हिसाब से। कई लोगों ने पीछे कमेंट किया था कि उस सीट में कुछ थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही थी, स्क्रीन पे विजिबिलिटी में कुछ इशू हो रहा था, तो बहुत कम लोगों ने अपडेट दी। दोस्त, ये कमेंट आपके लिए है, आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी सहूलियत के लिए है। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो सिंपल बता दो कि सर ओल्ड वाली अच्छी है, अगर नई वाली अच्छी है तो नई वाली बता दो। तो दोनों में से एक को हम कंटिन्यू करेंगे, सो अपने थोड़ा सा फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लाइंट के समरी की। तो देखिए यहाँ पे जो क्लाइंट है दोस्तों, वो इंडेक्स फ्यूचर में आपका लॉन्ग करके काम किया है, कॉल में जो है सेलिंग की है, पुट में जो है लॉन्ग किया है और स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग की है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में आज किस हिसाब से मूव हुई और क्लाइंट ने आज किस हिसाब से काम किया। हालांकि एक्सपायरी के लिए कंप्लीट जो है ट्रैपिंग की कोशिश तो होती है, आपको पता ही है। तो देखते हैं हम लोग लास्ट तक चल के कि कौन जो है ट्रैप हुआ है और कौन यहाँ पे सही डायरेक्शन में है। स्टॉक फ्यूचर में उनकी जो सेलिंग है वो ज़्यादा नहीं है, सो बहुत ज़्यादा जो है चिंता की बात नहीं है, 20,000 है। अब एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉल पे सेलिंग की, इंडेक्स पुट में ज़्यादा सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग किया। प्रो की बात करेंगे दोस्तों तो प्रो ने इंडेक्स फ्यूचर पे जो है शॉर्ट सेल किया, कॉल पे जो है लॉन्ग किया, अच्छा क्वांटिटी है, इंडेक्स पुट पे शॉर्ट किया और स्टॉक फ्यूचर में शॉर्ट किया। अब डीआई की बात करेंगे तो डीआई यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में जो है छोटी सी क्वांटिटी शॉर्ट किया, कॉल पे कोई पोजीशन नहीं है, इंडेक्स पुट पे जो है लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो समरी है वो डेटा जो है मिला जुला है और मार्केट भी आज मिला जुला ही चला है, दोनों साइड मूव दिया है। लेकिन हमारा एक जो स्टैंड था वो क्लियर था कि निफ्टी पे हम लोग बाई के लिए देखेंगे और बैंक निफ्टी पे सेल के लिए। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग में गिरावट भी दी और उसके बाद वो रिवर्सल भी लिया, उसके बाद हमने उसमें बाई भी जनरेट किया था लाइव में। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है जरूर जुड़िएगा। अब हम लोग चलिए चलते हैं अपने होल्डिंग के डेटा पे। होल्डिंग वाले पोजीशन पे चलने से पहले दोस्तों बता दूं कि आज जो है कॉस्मोफीड के माध्यम से कैश कॉल दे दी है हमने। कई लोग आके हो सकता है कि डाउट में आ जाए कि वो क्या है, तो वो जस्ट वन टाइम परचेज के लिए कैश कॉल होती है, जिसमें से कुछ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के टारगेट दिए गए हैं। अगर आप कैश में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही जो है एक मिनिमल जो है फीस में दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है वो 31,000 जो है यहाँ पे शॉर्ट होल्ड कर रहा है 32 के सामने, और डीआई के पास देखिए 28,000 शॉर्ट है 26 के सामने। एफआईआई के पास देखिए 84,000 लॉन्ग है 80 के सामने, ये पोजीशन इसी के आसपास घूम रही है। प्रो के पास 21 शॉर्ट के सामने 25 शॉर्ट है। अब इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो इंडेक्स कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 218 जो है शॉर्ट हो गया यहाँ पे। एफआईआई के पास देखिए 229 जो है कॉल लॉन्ग है, अब इनके पास 274 के सामने। और प्रो का देखिए 11,000 जो है इनके पास शॉर्ट है 161 के सामने। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स पुट की। इंडेक्स पुट यहाँ पे देखिए क्लाइंट जो है 4 लेग जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है और डीआई के पास जो है 59,000 जो है लॉन्ग है यहाँ पे इंडेक्स पुट। एफआईआई के पास 336 जो है लॉन्ग है पुट 432 के सामने, और प्रो के पास दोस्तों 10,000 जो है यहाँ पे लॉन्ग है पुट, जो कि 87,000 के सामने है। अब बात करेंगे दोस्तों स्टॉक फीचर की। तो स्टॉक फीचर पे देखिए क्लाइंट के पास 10 लेग जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 13 लेग जो है शॉर्ट है, एफआईआई के पास 2 लेग जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 180 जो है लॉन्ग है। दोस्तों डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जो क्लाइंट थे उन्होंने काफी अच्छे जो है कल पुट शॉर्ट किए थे और मार्केट उन्हीं के फेवर में गया। गोरों की लग रहा है कि यहाँ पे जो है धुलाई थोड़ी सी हुई है, लेकिन उनके पास इंडेक्स फ्यूचर जो है लॉन्ग ज्यादा है और वो पहले से है, तो ये हम नहीं कह सकते उनको लॉस हुआ होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं कर पाए होंगे और मैनेज भी आज नहीं कर पाए, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से मूव किया है उसमें क्लाइंट का डेटा आज मजबूत पड़ गया है। आप देख सकते हैं कल इन लोग 6 लेग के साइड में जो है पुट सेलिंग में थे, आज जो है 4 लेग के साइड में है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है और स्टिल 4 लेग होल्ड कर रहे हैं और मार्केट इन्हीं के फेवर में दिख रहा है। तो कल का मार्केट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे एफआईआई को मार्केट को जो है अपने फेवर में लेके जाना है तो काफ़ी ह्यूज जो है पोजीशन डालनी पड़ेगी, तब जाके लोग मार्केट को कंट्रोल कर पाएंगे, अदरवाइज इनको गिव अप करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में कोशिश करेंगे कि मार्केट को हम साइड वे में ख़त्म कर दें। और कल मंथली एक्सपायरी है, सो एक्सपायरी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हुई दिख रही है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा क्लाइंट के एंड बाकी तीनों पोजीशन जो है हम उसको थोड़ा सा एक बार कंपाइल कर ले, देखते हैं क्या किसके पास है। तो बात करेंगे दोस्तों क्लाइंट की। तो क्लाइंट यहाँ पे 31,000 जो है इंडेक्स फ्यूचर जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है और 218 जो है यहाँ पे कॉल जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है।
तो ये जो इसके पास पोजीशन हो जाएगी 2,49,000 हो जाएगी शॉर्ट की, और 4,06,000 जो है यहाँ पे ये जो है इंडेक्स पुट जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है, तो ये प्लस साइड से पोजीशन होगी। अब अगर हम लोग इसका एवरेज आउट करेंगे तो ये इनकी जो पोजीशन आएगी तकरीबन 2,12,000 जो है इनकी लॉन्ग की जो है पोजीशन आएगी, और ये जो लॉन्ग है वो अच्छे साइड से लॉन्ग है पुट को सेल करके। सो बाई की ज़्यादा पोजीशन नहीं है कि कोई रिस्क है, तो ये मामला इनके फेवर में आ रहा है क्लाइंट के। अब बात करेंगे एफआईआई की। एफआईआई देखिए यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे जो है 84 के जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है, और कॉल पे जो है लॉन्ग होल्ड कर रहा है 229। तो इनके पास जो टोटल पोजीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 3,13,000। तो इनके पास 313 जो है लॉन्ग हो गया, और 336 जो है पुट जो है यहाँ पे लॉन्ग हो गया। 336 जो है यहाँ पे पुट जो है लॉन्ग हो गया, तो कोई खास इनके पास पोजीशन आएगी नहीं, तो बेसिकली ये लोग पोजीशन के बेस पे न्यूट्रल हो जाएंगे। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो के डेटा की। तो प्रो देखिए यहाँ पे 25 के जो है यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट होल्ड कर रहा है, और 11,000 जो है यहाँ पे इंडेक्स कॉल जो है शॉर्ट होल्ड कर रहा है। तो इनके पास जो टोटल पोजीशन होगी वो हो जाएगी दोस्तों 36 के शॉर्ट की, और इनके पास जो है 10,000 जो है इंडेक्स पुट भी लॉन्ग है। तो ये इनके पास जो टोटल पोजीशन हो जाएगी दोस्तों 46 शॉर्ट हो जाएगी। तो इनके पास 46,000 जो क्वांटिटी है वो शॉर्ट है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि क्लाइंट मार्केट को राइड कर सकते हैं। लेकिन एक सिर्फ कंडीशन है, क्योंकि क्लाइंट का जो होता है वो मल्टीपल हैंड होते हैं, मतलब बहुत सारे इसमें प्लेयर होते हैं। आप समझ सकते हो कि कितने सारे इसमें हैंड होते हैं। तो अगर ये लोग पोजीशन को सिर्फ होल्ड कर लें या बस उसको होल्ड कर लें तो पॉसिबल है कि थोड़ी देर के लिए तो मामला इनके फेवर में रह सकता है। अगर एफआईआई एंड प्रो और ज़्यादा पोजीशंस नहीं ओपन करते हैं तो ये लोग मार्केट को अपने साइड में थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर जो है लेके निकाल पाएंगे, और अगर मार्केट उसी साइड में मूव करेगा तो फिर वन साइडेड जो मूव आएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो एक फेज दोस्तों मार्केट में हमें दिखाई देता है कि जैसे क्लाइंट पहले से ही जो है लॉन्ग में है, भले वो लॉस में है, क्योंकि वो लोग जो क्लाइंट है वो टॉप से जो है लॉन्ग स्टार्ट किए थे ऐड करना, और टॉप से मार्केट थोड़ा नीचे है। तो ये लोग क्या कोशिश करेंगे कि मार्केट को उसी साइड में ले जाएंगे, और ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे, बस टॉप तक ले जाएंगे, वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक क्लाइंट को प्रॉफिट नहीं होगा, क्लाइंट को सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन होगा कि मार्केट मेरे साइड में है। और ये लोग चूंकि फ्रेश पोजीशन लेंगे, आप देख सकते हैं कि एफआईआई किस तरीके से न्यूट्रल है, प्रो का डेटा किस तरीके से बहुत कम है, तो ये डेटा इनके लिए चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, लोग इमीडिएटली इसको चेंज कर लेंगे। तो ये क्लाइंट के फेवर में ही मार्केट को लेके जाएंगे। पूरी दुनिया को दिखाई देगा कि क्लाइंट जो यहाँ पे प्रॉफिट कर रहा है, बट पूरी दुनिया भूल चुकी होगी कि क्लाइंट का जो लॉन्ग है वो पीछे टॉप से आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है यहाँ पे समझने वाली बात कि ये लॉन्ग जो है कब से होल्ड है। तो फुली मार्केट वन साइडेड ऊपर जा सकता है। और हम जो निफ्टी व्यू के फॉलोअर हैं, जो लोग निफ्टी व्यू को डेली देखते हैं, इस डेटा को डेली रीड करते हैं, उनके लिए बाय एंड डिप का जो है सेटअप निकल के आ रहा है इस डेटा के बेस पे। और वो लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, वो लेवल कंफर्म करेंगे कि हमें किस लेवल के ऊपर बाय एंड डिप करके चलना है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ लेवल को शेयर करना। उसके पहले कहना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम आए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जाइएगा, और टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा दोस्तों, ताकि आपको लाइव अपडेट मिल सके। तो देखिए बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों 46,225 है, सपोर्ट दोस्तों 45,785 है। लेवल्स कोई खास चेंज हुए नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई खास मूवमेंट आई नहीं है। अभी अगर मार्केट देखेंगे तो लास्ट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो हमारे इसी रेंज के आसपास मार्केट जो है आके सपोर्ट लिया, जो कि मैंने आपको लेवल जो है लाइव में दिया भी था। तो ये जो सपोर्ट हो गया ये काफी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड साउंडेड हो गया। अब अगर मार्केट ये जो लेवल है जहाँ पे आज इसने सबसे ज़्यादा जो है टाइम दिया है, जो कि 45,900 का है, अगर यहाँ तक मार्केट होल्ड कर रहा है तो हम बाई के साथ ही जाना यहाँ पे प्रेफर करेंगे। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी खासी कोई मूव आएगी नहीं, लेकिन अगर 45 एंड 885 का लेवल यहाँ पे होल्ड है, बरकरार है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे बाई साइड से देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता है और 46,255 को नहीं ब्रेक करता है तो फिर हम वहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट के लॉन्ग है वो यहाँ से एवरेज आउट हो रहे हैं। तो अगर क्लाइंट ने यहाँ तक एवरेज आउट किया है तो वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट इसको क्रॉस ना करे, और अगर इसको क्रॉस नहीं करेगा तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन करना है, क्योंकि वहाँ पे हमें सेलिंग जो लानी है। तो अगर वहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन दिखता है तो हम लोग वहाँ पे सेल करेंगे। हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को लगे कि वहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है, बट वो ब्रेकआउट जो है फेल हो जाएगा, और वही मौका होगा सेल ऑन राइज ठोकने का। अगर 46,255 प्रॉपरली सस्टेन होकर निकाल लिया मार्केट, तब जाके ब्रेकआउट बनेगा, अदरवाइज फिर
तो यही रेंज है फॉलो हो जाएगी। हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में सिमट जाएगा। तो हमें दोस्तों यही कोशिश करना है कि 45,900 के आसपास मिलता है तो एक रिस्क स्मॉल एशिया लेके बाई करेंगे, मैक्सिमम यहाँ तक राइड करेंगे, इसके बाद हम निकल जाएंगे। अगर ये लेवल यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो सेल करेंगे, अदरवाइज अगर ये टूटता है तो सेकंड सेशन में फिर ब्रेकआउट बाई के लिए प्लान करेंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों निफ्टी के ऊपर। निफ्टी का दोस्तों काफ़ी छोटा रेंज अभी निकल के आ रहा है। 19,855 का रेजिस्टेंस है एंड 19,685 का सपोर्ट है। 90,800 अभी बड़ी मुश्किल से जो है निकलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर 820 निकलेगा तो हमें 40-50 पॉइंट इमीडिएटली मिल जाएंगे। देखिए निफ्टी में किस हिसाब से काम करना है। तो निफ्टी को आज किसने संभाला है, तो सिर्फ एक ने, वो है रिलायंस। न्यूज़ आपको पता ही है, न्यूज़ मैंने आपको इन्वेस्टमेंट वाली बता दी थी। कई लोगों को पता नहीं क्या वहाँ पे डाउट आ रहा था, बट न्यूज़ जो है काफ़ी इसको फेवर की रिलायंस को। तो रिलायंस ने जो उसके बेस पे एक मूव भी दिखाई और वो जो मोमेंट आया आपको निफ्टी में दिखाई दिया। अब देखिए हमें क्या करना है। तो ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 19,820 इंपॉर्टेंट लेवल था। जब ये मार्केट बार बार इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पे आपकी एक कंफर्मेशन वाली सेलिंग थी। हमने करेंट बैच को लाइव में एक लर्निंग भी दी थी, या तो यहाँ पे जो है सेलिंग थी। तो अगर आप 800 के पास भी सेल किए तो 760 का लो लगता है, आराम से कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। अब अगर ये जाके यहाँ पे और 800 का लेवल रिजेक्ट होता है मार्केट, तो हम आराम से सेल कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन ऑलरेडी जो है पूरा हो चुका है। मार्केट ने इस लेवल को बार बार रिट्रेस करके निकाल दिया। लेकिन अगर ये रिवर्स मार के और सीधे इस लेवल को ब्रेक कर ले गया तो ये यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा 19,825 के ऊपर, और इस लेवल के ऊपर फिर आपको सिर्फ और सिर्फ बाई के लिए सोचना है। ये होगा कि नहीं होगा ये डिसाइड करेगा रिलायंस का मूव, क्योंकि और कोई है नहीं, तो रिलायंस पे फोकस करके चलिएगा। अगर मार्केट को गिरना है, निफ्टी को गिरना है, तो 19,800 का लेवल वो ओपनिंग में नहीं ब्रेक करेगा, वहां से रिजेक्शन दिखाई देगा। 10 से 15 मिनट के ट्रेडिंग सेशन में आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि 19,800 टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। टूट गया तो फिर आपको बाई साइड रहना है, नहीं टूटता है तो फिर आपको सेल साइड रहना है, ठीक है। ये लेवल याद रखिएगा, सिर्फ एक लेवल दिया है और इसी लेवल पे सारा डिसाइड हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे फाइनेंस निफ्टी का मैं लेवल शेयर कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग ऑप्शन चेन को देखेंगे और वहाँ पे आपको और जो है क्रिस्टल क्लियर जो है वहाँ पे लेवल्स दिख जाएंगे और प्रूव हो जाएंगे कि यस ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा हमेशा जो है दोस्तों क्लियर चीज़ जो है आपको देता है। डेटा कभी भी आपको जो है ट्रैप नहीं करेगा, और डेटा को अगर आप मैच करके चलेंगे चार्ट के साथ तो आपकी एक्यूरेसी हाई रहेगी। यहाँ पे देखिए फाइनेंस निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 20,655 और जो सपोर्ट है दोस्तों वो है 20,285। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं और हम ये देखते हैं कि फाइनेंस निफ्टी एक काफ़ी नैरो रेंज में जो घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वेट करना है इस लेवल के टूटने का। ये जो लेवल इसने बनाया हुआ है, ये अगर लेवल टूटता है तो हम आइदर साइड से मूव के लिए रेडी होंगे, अदरवाइज हम फिर इसको छोड़ देंगे एक्सपायरी के लिए और अगले वीक हम इसको कोशिश करेंगे या तो फ्राइडे देखेंगे। तो एक लेवल है 20,620, लेट बी प्रॉपर सस्टेन देन वी विल गो फॉर बाय, अदरवाइज लेट बी ब्रेक 20,485। अगर 20,485 ब्रेक हो जाता है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। दोनों लेवल दे दिए हैं, क्योंकि देखिए दोनों में अगर आप देखेंगे तो समानता इसलिए दिखाई देगी, इक्वलिटी इसलिए दिखाई देगी कि मार्केट एक रेंज में है, तो इसीलिए लेवल दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइड से आ रहे हैं। लेकिन जब तक ये लेवल दोनों ये तो ये या तो ये टूटेगा नहीं, तब तक हमें एक यहाँ से डायरेक्शनल जो मूव है, जो क्लियर कट जो मूव बोलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ पैसे बन जाते हैं, वो दिखाई नहीं देगी। साइड में मार्केट में कभी भी आपको पैसा नहीं बनेगा, सेलर हो तो भी बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे। एक साइड में मार्केट को कम से कम एक लेवल तक जाना चाहिए, तब जाके पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा स्टक हो जाएगा, प्रीमियम गेन मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे और वो देखना पड़ेगा कि मोमेंटम के साथ वो हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम हो ही ना, अगर वॉल्यूम वहाँ पे नहीं है तो उस ट्रेड को स्किप कर देना है, अवॉइड कर देना है, उसको चेज नहीं करना है, बिकॉज उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हो सकता है कि यहाँ की बजाय यहाँ से आके और फिर इधर चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा, किसी मतलब का वो ट्रेड बनेगा नहीं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन के डेटा पे। निफ्टी का जो टोटल दोस्तों कॉल सेलर है वो 29 लाख है एंड 22 लाख जो है आपका पुट सेलर है। तो मंथली का डेटा है और इतना जो है बिल्कुल इक्वलिटी के साथ आ रहा है, कोई खास चेंज है नहीं, तो डेटा में बहुत ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पोजीशन जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो है राइट ऑफ हो रही है आज, और यहाँ पे देखिए सबसे जो ह्यूज वाई है वो 90,900 पे है अभी 263, और उसके पहले 90,800 पे है 260। डेफिनेटली ये जो सेलर है वो ट्रैप है, क्योंकि मार्केट आपका जो क्लोज हुआ है वो बिल्कुल 800 के क्लोज में हुआ है। इसीलिए मैंने ऐड किया है कि जैसे ही 90,820 ब्रेक होगा
आप इमीडिएटली एटीएम की कॉल पे जा सकते हैं, आप वहां से मूव देख सकते हैं, जो कि 850 855 का एक कंफर्म मूव मिलेगा। पुट पे देखिए तो 1,90,000 का जो हाईएस्ट वाई है, और इसके नीचे 1,28,000 यानी कि 90,755 750 सॉरी, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी सारी पोजीशंस निकली ही है। प्रेस में बहुत ज़्यादा पोजीशंस कोई डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ भी देखिए तो प्रेस में जो है आपको पोजीशन जो है राइट ऑफ ही होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ पुट सेलर आए हुए हैं यहाँ पे प्रीमियम को खाने के लिए, और बहुत ज़्यादा कोई प्रीमियम है नहीं, 8 रुपये 10 रुपये के प्रीमियम लेके क्या करेंगे। तो ये सारी पोजीशंस जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ही दिख रही है। अब बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की, तो बैंक निफ्टी पे देखिए टोटल जो आपके कॉल सेलर है 34 लाख हैं, एंड जो पुट सेलर है वो 30 लाख है। तो महज 4 लाख का जो है दोस्तों डिफरेंस, और मंथली एक्सपायरी में इतने डिफरेंस से कुछ होगा नहीं, इतना तो 50 पॉइंट के मूव में बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आईटीएम पे देखेंगे तो टोटल जो पोजीशन हो रही है दोस्तों वो राइट ऑफ की दिख रही है। मैक्सिमम जो ओआई है वो 46,200 पे है, और इसीलिए मैंने बोला कि 46,255 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको ऊपर की तरफ मूव दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगर वो लेवल टूटता है तो यहाँ से ये जो जितने सेलर है ये निकलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है नहीं। अगर वो लोग सेल करके भी बैठे हैं तो इतने छोटे प्रीमियम के लिए रहेंगे नहीं, निकल जाएंगे, और वहाँ से आपको अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग दिखाई देगी। अदरवाइज फिर मार्केट 46,200 से लेके और बैक टू पवेलियन 45,800, उसके पहले 45,900 तक आ सकता है, यानी कि 885 से लेके 46,200 की मैक्सिमम जो अभी रेंज दिख रही है। ये भी जो यहाँ पे ओआई दिख रहा है ये मैक्सिमम जो है इसमें सेलर है। यहाँ पे भी सेलर कुछ आए हैं, मैक्सिमम जो पोजीशंस है आईटीएम पे काफ़ी सारी जो है वो राइट ऑफ ही हो रही है, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें दिख नहीं रहा है एक्सपायरी में, क्योंकि डेटा उस हिसाब से बना नहीं है। डेटा बिल्कुल बैलेंस्ड है, मार्केट को रेंज में रखने की कोशिश होगी, तो आप रेंज में ट्रैप मत होइएगा, कॉन्ट्रा लेके काम कीजिएगा छोटे मोटे टारगेट के लिए। जब लेवल्स टूटेंगे तभी जाके एक्सपायरी के ट्रेड के लिए रेडी रहिएगा, तभी जाके एक मूव मिलेगी अच्छी वाली, अदरवाइज मूव मिलनी बहुत मुश्किल दिख रही है डेटा को देख के। सो रेंज बहुत यहाँ पे छोटे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सारा जो माल है दोस्तों वो कैश साइड जो है शिफ्ट हो रहा है। ये मार्केट को क्या किया जा रहा है दोस्तों, मैनेज किया जा रहा है रेंज को ऊपर रख के, और जो मिड कैप का निफ्टी 500 के स्टॉक है 200 के स्टॉक है वहाँ पे एक अच्छी खासी मूव दिखाई दे रही है। तो फोकस वहाँ पे कीजिए कैश के हिसाब से, वहाँ पे आपको 5 से 6% की मूव कैप्चर हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा गेन अभी मिल नहीं रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कि इस एनालिसिस वीडियो से आपको हेल्प होगी। हेल्प हो रही दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।